मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अहद अतीक में से खरूज उसका छठा बाब उसकी पहली आयत से आज हम सीखेंगे कि खुदावंद मूसा के साथ क्या बात करते हैं। खुदावंद मूसा से क्या कहते हैं कि तू फ़िरौन को मेरा पैगाम क्या दे, उससे क्या बोल, फिर वो मेरे लोगों को जाने देगा और मैं उसको किस तरह निकाल लाऊंगा। खुदावंद सारा अपना प्लान जो है वो मूसा को बताते हैं और मूसा से बात करते हैं। आइए हम इस हवाला से सीखते हैं। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो ज़ोर आवर हाथ के स्वब से उनको जाने देगा और ज़ोर आवर हाथ ही के स्वब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं अब्राहम और इसहाक और यकूब को खुदाई कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर ज़ाहिर ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था, वो जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इस्राएल के कराने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने ग़ुलामी में रख छोड़ा है, और अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इस्राएल से कह दे कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी ग़ुलामी से आज़ाद कर दूँगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सज़ाएं देकर तुमको रिहाई दूँगा, और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जिस मुल्क को अब्राहम और इसहाक और यकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुँचाकर उसे तुम्हारी मेरास कर दूँगा। खुदावंद मैं हूँ। और मूसा ने बनी इस्राएल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुड़न और ग़ुलामी की सख्ती के स्वब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कह कि बनी इस्राएल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इस्राएल ने तो मेरी सुनी नहीं, पास जो मैं नामख्तून होंठ रखता हूँ, फ़िरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इस्राएल और मिस्र के बादशाह फ़िरौन के हक़ में इस मज़मून का हुक्म दिया कि वो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाएं। उनके आबाई ख़ानदानों के सरदार ये थे, रोबन जो इस्राएल का पेलोठा था, उसके बेटे हनूक और फलूल और हसनून और करामी थे, और ये रोबन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे, यमुएल और रामीन और ओहद और यकमीन और सुखर और सौल जो एक किनानी औरत से पैदा हुआ था, ये शमाउन के घराने थे। और बनी लावी जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं, जरसून, कहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 वर्ष की हुई जब जरसून, लिब्नी और समई थे। इन ही से इनके ख़ानदान चले। और बनी कहात और अमराम और इजहार और हब्रून और उज़ीएल थे। और कहात की उम्र 133 वर्ष की हुई। और बनी मरारी, मोहल्ली और मौशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे,
और अमराम ने अपने बाप की बहन युकबत से ब्याह किया। उस औरत के उसने हारून और मूसा पैदा हुए और अमराम की उम्र 137 वर्ष की हुई और बनी इजहार और कोरह, नफज और ज़िक्री थे और बनी उज़ीएल, मिसीएल और अलसफन और सित्री थे। और हारून ने नासून की बहन अबीदाब की बेटी अलिशपा से ब्याह किया। उससे नदब और अबीहू और अली अज़र और इत्मर पैदा हुए। और बनी कोरह, अशेर और अलकना और अबियासफ थे और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अली अज़र ने फोतिएल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया। उससे फिनहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके ख़ानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि बनी इसराइल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फ़राओन से कहा कि हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूँ हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझसे कहूँ तू उसे मिस्र के बादशाह फ़राओन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख मेरे होंठों को खतना नहीं हुआ, फ़राओन क्यों कर मेरी सुनेगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टे ट्यून्ड विद अस। गॉड ब्लेस यू।